तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट। हमने पिछली वीडियो में इंडक्टिव इफ़ेक्ट पढ़ लिया था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा वो रेजोनेंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि हम रेजोनेंस क्यों क्रिएट करते हैं, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बनाते हैं। तो कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको और स्टेबल पोजीशन पर लाने के लिए या फिर और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ और ल्यूइस स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, तो उनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ए नेगेटिव एनायन को विद रिस्पेक्ट टू एन एसिड HA थोड़ा और स्टेबलाइज करता है। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट का सिर्फ यही पर्पस है, ल्यूइस स्ट्रक्चर को और स्टेबल करना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम रेजोनेंस से। नाउ अब रेजोनेंस आपका क्या होता है, जब एक कोवलेंट मॉलिक्यूल या फिर आयन एक से ज़्यादा ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको? रेजोनेंस। उस प्रोसेस को रेजोनेंस कहोगे और जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहोगे या फिर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स कहोगे। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा जिससे आपने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसको आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहोगे। ओके, दोबारा बताती हूँ। रेजोनेंस क्या होता है, जब एक कोवलेंट मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाता है टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को चेंज करके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रेजोनेंस रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्या रूल्स हैं जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने के लिए। तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तभी पॉसिबल है जब आपके पास या तो डबल बॉन्ड हो और मल्टीपल बॉन्ड एंड कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कि आप यहाँ ऑक्सीजन पे देख सकते हो, इनके पास बहुत सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी बन रहा है। तो इन दोनों की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो पाते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से बना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ का जो मल्टीपल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड था उसको उन्होंने चार्ज वापस ले लिया, तो इसने अपना एक चार्ज वापस ले लिया, इसने अपना एक चार्ज वापस ले लिया। जब ये जो बॉन्ड है, एक ऊपर वाला बॉन्ड, ये नीचे वाला बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, उसको तो हम तोड़ नहीं सकते। जो ऊपर वाला एक बॉन्ड है उसको हम तोड़ेंगे तो वो किससे बनेगा? एक इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी तो वो मिलके एक बॉन्ड बनेगा। तो वही इलेक्ट्रॉन हमने उनको वापस दे दिया, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना दिए? एक और बना दिए। तो रिजल्ट क्या रहा इसका कि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बन गया जबकि पहले डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया जबकि पहले सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, और यहाँ का चार्ज एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, यहाँ का चार्ज एक एक्स्ट्रा डिक्रीज हुआ। ठीक है ना, इधर का चार्ज क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, इधर का चार्ज क्या हुआ? एक्स्ट्रा डिक्रीज हो गया। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर वही चीज़, तो इनिशियल स्टेप तो वही होगा कि इसे अपना चार्ज वापस दे दो, इसे अपना चार्ज वापस दे दो। अब इसे दे दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, अब इधर पॉजिटिव इसका आ जाएगा, इधर इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज कंबाइन करके एक और बॉन्ड बना देंगे जो कि इस तरीके का बन जाएगा। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो पहला पॉइंट हमारा रूल क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो एक्स्ट्रा चार्ज या फिर कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दूसरा आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए जिससे कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरा आता है कि न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एटम्स इन डिफरेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स आर इन द सेम पोजीशन, हेंस द स्ट्रक्चर्स आर नॉट शोन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर वेरियस एटम्स की जो न्यूक्लियाई हैं वो सेम पोजीशन पे हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, नहीं बन पाएंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो है इस वाले में और इस वाले में आप दोनों मॉलिक्यूल्स कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में क्या चीज़ डिफ़र कर रही है? डिफ़र कर रही है ये क्लोरीन की पोजीशन, राइट। क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, तो दोनों की पोजीशन क्या है, डिफ़र कर रही है। तो ये सेम मॉलिक्यूल रहे ही नहीं, ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उन्हीं का बन सकता है जो कि सेम हो, सिर्फ किस चीज़ से डिफ़र करें, मल्टीपल चार्ज से या फिर मल्टीपल बॉन्ड से। ठीक है ना, तो ये आपका था दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं,
जिसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वो मैंने आपको ऊपर वाले में बताया है ऑलरेडी। क्या यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स का ही डिफर हो रहा है, राइट, और चार्ज का। अब देखिए इस वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर है मल्टीपल बॉन्ड। आप स्टार्ट किससे करिएगा, या तो एक्स्ट्रा चार्ज से स्टार्ट होगा या फिर मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट होगा। इधर एक्स्ट्रा चार्ज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज था, अब इस चार्ज ने क्या किया, इधर कंबाइन हो गया, इधर आ गया। अब इधर चार्ज आ गया और इधर चार्ज आने की वजह से इसका पास जो था उसने भी इधर बना लिया एक डबल बॉन्ड, एक्स्ट्रा बना लिया। जब इसने डबल बॉन्ड अपना इधर बना लिया तो इसके पास तो खाली रह गया, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। और ध्यान रखिएगा कि एक मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई बन सकते हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट कंपलसरी कि एक ही बने, बहुत सारे भी बन सकते हैं। तो ये वाला आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना कि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर जाके कंस्टिट्यूट हो गए इस वाले के साथ। अब जब इस वाले ने इधर कंस्टिट्यूट कर दिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर अपने आप नेगेटिव चार्ज आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, अब इसको देखते हैं। इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। द एक्चुअल कंपाउंड इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स बट इट इज़ अ वेटेज एवरेज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। मतलब कि इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। वो बहुत सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सबका मिक्सचर हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनका एवरेज जो है वो आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इन कौन से वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना समझिए कि इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब आप कैसे पता लगाओगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और कुछ फ्यू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे।